अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एकादशी 16 को है, आज 13 है, और फिर 21 को 19 को शिवरात्रि है, 21 को एक और वैष्णव तिथि होगी। उसके बाद का अपडेट तो मेरे पास अभी नहीं है। और गौर पूर्णिमा 7 या 8 मार्च को है। तो गुरुदेव एक कथा गुरुदेव ने दी थी इन द ईयर 2003 ब्राजील में। आज के दिन ही दी थी, February 13 को 2003 में ब्राजील में, जिसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने एक सीक्रेट रीजन है जिस वजह से सुखदेव गोस्वामी ने कंसील मतलब छुपाना, द ट्रूथ, सच्चाई को, ऑफ कृष्णास बर्थ इन वृंदावन, है ना। तो हम सबको पता है कि कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ पे हुआ है? वृंदावन में। वृंदावन में कहाँ पे? गोकुल में। लेकिन एक एक आम आदमी को नहीं ये सब पता है। उसका कारण यही है कि सुखदेव गोस्वामी ने भी सच को छुपाया है। कंसील मतलब छुपाना। तो इनफैक्ट सुखदेव गोस्वामी एक जगह पे परीक्षित महाराज की खुशी के लिए, संतुष्टि के लिए ही बोलते हैं, कृष्णा इज द सन ऑफ वसुदेव एंड देवकी। बिकॉज परीक्षित महाराज किसके हैं पुत्र? अभिमन्यु, और अभिमन्यु इज द सन ऑफ अर्जुन। तो वो यदु के परिवार में आते हैं, यदु कुल में। लेकिन जो नंद बाबा हैं ये सब ग्वाले हैं, कावहर्ड्स ब्रज के। तो मैं आज सुबह कथा में भी यही सुन रही थी कि किस तरीके से सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के लिए ही बोला, रेफर किया कृष्णा को एज सन ऑफ वसुदेव एंड देवकी। लेकिन यहीं पे हमारा संप्रदाय अलग हो जाता है कि हमारे जितने भी आचार्यज हैं वो सब कृष्णा को कभी भी एज सन ऑफ देवकी रेफर नहीं करते। क्या रेफर करते हैं? सन ऑफ यशोदा। ए नंद तनुजा, महाप्रभु खुद कह रहे हैं कृष्णा को शिक्षाष्टकम में, है ना। तो जो हम ये लंच के टाइम प्रेयर गाते हैं, भोग आरती के टाइम पे, यशोमती नंदन, वो किसने लिखी है? भक्ति विनोद ठाकुर ने। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? यशोमती नंदन, यशोमती मैया के पुत्र। नंदन मतलब सन। तो इन भावों को हमें समझना होगा ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सके। ठीक है। So because Gurudev also discussed this subject in Brazil just 1 week before coming to Germany, we are presenting here in an expert. ठीक है, okay, let's proceed further. In the Srimad Bhagavatam, Srila Shukdev Goswami has hidden the fact. मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि तुम्हें अगर पढ़ना हो तो आसानी हो जाएगी। In the Srimad Bhagavatam, Srila Shukdev Goswami has hidden the fact that Krishna is the son of Yashoda and Nand Baba. भागवत ग्रंथ में सुखदेव गोस्वामी ने इस रहस्य को छुपा के रखा। क्या? That Krishna is the son of Yashoda and Nand Baba.
He did. He never directly said that Krishna is Brajendra Nandan. Shukdev Goswami ने directly नहीं बोला that Krishna is Brajendra Nandan. He only said it indirectly. इसलिए राधा रानी का नाम भी अक्सर लोग पूछते हैं कि भागवत में तो कहीं राधा रानी का नाम है ही नहीं, तो वो भी छुपा हुआ ही है, रहस्यमय। सुखदेव गोस्वामी आफ्टर ऑल राधा रानी के ही तोते हैं, राइट? उनके प्रिय भक्त हैं शुक तोता। तो वो कैसे राधा रानी की महिमा को नहीं जानेंगे? ऑफ कोर्स वो जानते हैं, लेकिन उस सभा में जहाँ पे सब लोग वो कथा सुन रहे थे, भागवत का गुणगान सुन रहे थे, वो सब एक लेवल के नहीं थे कि उनको राधा रानी की महिमा बताई जा सकती थी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी, और अगर सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का नाम ले लेते ना, तो ऐसे कहा जाता है, हमारे आचार्य बताते हैं कि वो इतना प्रेम करते थे राधा रानी से कि वो वहीं पे ट्रांस में जाके अनकॉन्शियस हो जाते हैं। क्योंकि वो सिम्टम है एक, जब जहाँ पे एक प्रेमी भक्त अनकॉन्शियस हो जाता है, शुद्ध भक्त, अपने स्वामिनी को याद करके। तो फिर भागवत कौन बोलता? परीक्षित महाराज के पास टाइम लिमिटेड था, है ना? तो इसीलिए इन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्टली बोला दैट कृष्णा इज ब्रजेंद्र नंदन। व्हाट ही सेड डायरेक्टली वाज दैट कृष्णा इज यदुपति, यदुनाथ, यदुनंदन। तो मैंने अभी आपको बताया ना, यदु डायनेस्टी में ये अर्जुन, 5 पांडव, परीक्षित, अभिमन्यु है। तो उनकी खुशी के लिए, परीक्षित जी की खुशी के लिए क्या बोला? दैट कृष्णा इज द सन ऑफ देवकी नंदन, ही इज देवकी नंदन। He externally declared that Krishna took birth in Krishna Kamsa's jail from the womb of Devaki and was sent from there to Gokul. इसलिए कहा जाता है कि अधिकार के मुताबिक ही नियम कथा सुनाई जाती है। Why did Srila Shukdev Goswami want to hide the fact that Krishna was the son of Yashoda Nanda? क्यों सुखदेव गोस्वामी ने इस सच्चाई को छुपाया दैट कृष्णा यशोदा नंदन जी के पुत्र थे, जबकि वो सब जानते थे? ही न्यू दैट कृष्णा इज एटर्नली देयर सन। तभी तो सच्ची माता की माँ, महाप्रभु की माता कौन है? महाप्रभु कौन है? कृष्ण। उनकी माता कौन है? सच्ची माता। कौन है सच्ची माता? यशोदा मैया। वो देव की नहीं है। हर जन्म में भगवान की एक ही माँ बनती है, चेंज नहीं होती है। हमारी चेंज होती है क्योंकि हम बदजीव हैं। अभी तुम्हारी जो माँ है वो तुम्हें अगले जन्म में मिलेगी, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। द सीक्रेट रीजन इज दैट जनरल पीपल डू नॉट हैव इनफ इंटेलिजेंस। सी, आम आदमी के पास सफिशिएंट बुद्धि नहीं है इस डीप सच्चाई को, सीक्रेट को समझने के लिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जो मेरे जन्म के रहस्य को समझ जाएगा, वो कभी भी इस धराधर में वापस जन्म नहीं लेगा। जो मेरी दिव्य लीलाओं को समझ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि सबके पास इनफ सफिशिएंट बुद्धि है ही नहीं कि ये भगवान की लीलाओं को, सीक्रेट ट्रुथ्स को समझ सके। ये जन्म एक रहस्यमय कथा है भगवान की। रासलीला भी एक रहस्यमय कथा है। इतनी सारी गोपियां सेम स्पीड से भाग रही है और एक गोपी दूसरी गोपी को देख ही नहीं। क्या ये संभव है? छोटा सा आपको जो दिख रहा है वहां पे वृंदावन में, क्या कहते हैं उसको, वंशीवट मंदिर था जो सिर्फ एक, वो कैसे वहां पे कैसे इतनी सारी गोपियां डांस कर रही थी? क्योंकि वो तो सिर्फ मंदिर बन गया उस स्पॉट पे आज की डेट में। वैसे तो वंशीवट बहुत ब्रॉड है, वाइड स्प्रेड है। साथ में लीला के लिए धाम एक्सपैंड करते हैं। धाम कौन कौन है? धाम बलदेव स्वरूप। तो फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा एंड हिज डिसाइपल्स, धाम प्रभु एक्सपैंड करते हैं। This is the most secret thing. If Krishna was really Nand Nandan and Yashoda Nandan, then all the girls of Vraja, all the Vraj Ramani gopis would be like mothers. If they were wives of elder cousin brothers, if they were wives of his younger cousin brothers, they would be like daughters and they would be like sisters. If they were the wives of his contemporary cousin brothers, if Krishna was the son of Yashoda, then the girls of Vrindavan would be like sisters. Right? समझ में आ रहा है तुमको? If Krishna was the son of Yashoda, अगर वो ये बोल देते कि कृष्णा यशोदा के पुत्र हैं, तो सारी लड़कियां वृंदावन की उनकी बहन बन जाती, cousins, mothers. How then could they play in Ras Leela and other pastimes? इसलिए इसको छुपा के रखा, इस सच्चाई को।
In Vedic culture, it is not allowed that relatives can dance, sing and embrace like intimate beloveds. तो अभी तो देखो आजकल क्या होता है, अपनी शादी में दुल्हन नाचती है, देखा होगा तुमने। लेकिन वैदिक कल्चर में ऐसा नहीं था। वैदिक कल्चर में कोई भी ऐसे डांस सिंगिंग नहीं होता था, ऐसे एक दूसरे को एम्ब्रेस करना। नो लेडी इन वैदिक कल्चर इज अलाउड टू हैव ए paramour रिलेशन विद हर ब्रदर, फादर, ग्रैंडफादर। मतलब अगर सबको ये पता चल जाता कि कृष्णा यशोदा के पुत्र है ना, तो तो वो क्या होता उससे कि सब कोई ना कोई रिश्ता बना रहे हैं कृष्णा से, बहन हूं मैं इसकी, कजन हूं मैं इसकी, माँ हूं। अब एक माँ कैसे नाचेगी अपने पुत्र के साथ? वो अच्छा लगेगा? आजकल तो नाचते हैं, माँ ही बेटी की गोदी में बैठ जाती है आजकल तो। पर ये वैदिक कल्चर में ऐसी संस्कृति नहीं थी। तो सबको सामने यही दिखाया कि कृष्णा तो मथुरा के हैं, देवकी के पुत्र हैं, ताकि ये जो गोपियां जो वहां पे रासलीला में पार्टिसिपेट करी, इनको कोई ऐसा, इनके लिए इजी बन गया ना, देव एक रास्ता बन गया। राइट? तुम समझ पा रही हो? ये एक्चुअली बहुत हाई लेवल की हरी कथा हो रही है यहाँ पे, बट वेरी इंटरेस्टिंग। दिस वुड बी दिस वुड बी कंसिडर्ड हीनस एक्टिविटी, right? If Krishna is Nanda Nandan, he would be related to all the gopis, and he could not embrace them or dance alone with them in the night on the bank of the Yamuna. It would be absurd. है ना? रात के टाइम पे वो सब लड़कियां जो ऐसे डांस कर रही थी, कृष्णा के साथ डांस कर रही थी, अब ये बद्धजीव कोई देखेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, तो वो बोलेगा ये तो कुछ गड़बड़ है ना? ये प्रेमी भक्त ही इसको समझ सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी हिड दिस फैक्ट फ्रॉम द जनरल पीपल। आम जनता से छुपाया है सिर्फ। Those who are not like श्री नारद ऋषि एंड श्री सुखदेव गोस्वामी हिमसेल्फ। नारद ऋषि जैसे भक्त लोग समझ सकते हैं, उनसे नहीं छिपाए। किनसे छिपाए? आम जनता से, क्योंकि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती ना, सारे भक्त लोग एक बराबर नहीं होते, कोई समझेगा कोई नहीं समझेगा। इफ कृष्णा इज नन नंदन, he would be related to all the gopis and he would not embrace them or dance। इसलिए तो भगवान भी, योग माया भगवान को भुला देती है कि तुम भगवान हो। भगवान, अब इंद्र लोक में क्या होता है? इंद्र सिर्फ डांस देखता है बैठ के, अब डांस करता कौन है? अप्सराएं। लेकिन यहाँ पे भगवान डांस कर रहे हैं अपने भक्त की खुशी के लिए। कात्यायनी व्रत का उपवास रखा था ना सब गोपियों ने, तो वो कात्यायनी देवी क्या बोली? कृष्णा तुम्हें मिल जाएंगे। तो बस मिल गए कृष्णा, डांस कर रहे हैं, सिंगिंग डांसिंग एम्ब्रेसिंग सब हो रहा है। तो भक्त की खुशी के लिए भगवान कर रहे हैं, राधा रानी की खुशी के लिए कर रहे हैं। तो भगवान इंजॉयमेंट प्रदान कर रहे हैं। जबकि इंद्रलोक में क्या हो रहा है, स्वर्ग लोक में, इंद्रलोक में, कि वो राजा वहां का इंद्र, वो देख रहा है, इंजॉय कर रहा है। यहाँ पे भगवान खुद नृत्य कर रहे हैं गोपियों की खुशी के लिए, संतुष्टि के लिए। तो ये अंतर है भगवान में और देवी देवताओं में। समझ में आ रहा है? तो आगे क्या लिखा है गुरुदेव ने? ऑल द गोपीज आर एक्चुअली कृष्णा's own पावर। इसलिए तो कहते हैं कि जो ललिता सखी, विशाखा सखी, ये सब क्या है? राधा रानी से आई है, राधा रानी कृष्ण से आई है, तो सब कृष्ण की शक्तियां ही हैं। श्रीमती राधिका इज हलादिनी शक्ति, एंड सो द गोपीज आर कृष्णा हिमसेल्फ। कृष्णा को एंजॉयमेंट देने के लिए राधा रानी ने अपने शरीर से इन सबको मैनिफेस्ट किया है। ऑल्दो दे आर हिज पावर, दे आर नॉट लेस देन हिम। देखा कल हमने क्या पढ़ा था? शक्ति शक्तिमान का बारे में हमने कल डिस्कस किया था ना, दैट कृष्णा इज शक्ति, राधा इज, कृष्णा इज, राधा इज शक्ति, कृष्णा इज शक्तिमान। तो वो यहाँ पे गुरुदेव फिर से बता रहे हैं कि कृष्णा की शक्तियां तो ये गोपियां ही है, इसलिए इसी कारणवश ये कृष्ण से अलग नहीं है, अलग होके भी नहीं है। अचिंत्य भेद भेद तत्व आ गया। गोपियां है लेकिन कृष्ण की शक्ति है, एक होके भी एक नहीं है, ऐसा मतलब कहना चाहते हैं यहाँ पे। ये कृष्णा ही है। कृष्णा इज नेचुरली द बिलवेड ऑफ ऑल द गोपीज एंड दे आर हिज पावर। कृष्णा की शक्तियां गोपियां हैं। इसीलिए तो हमारे गुरुदेव के ग्रंथ में, हर एक ग्रंथ में बताया जाता है कि व्रज देवियों, अगर प्रचार किसी को करना है, उसको गोपियों की शक्ति चाहिए, गोपियों का आशीर्वाद चाहिए, गोपियों की मर्जी चाहिए।
दे आर द शक्ति ऑफ कृष्ण. कृष्णा इज जीरो अबाउट, हमने कल क्या पढ़ा था, कृष्णा इज जीरो विदाउट राधा रानी, राइट, पढ़ा था ना. कृष्णा हाँ इज जी। जीरो, कृष्णा इज जीरो विदाउट राधा रानी. तो जो बाकी भी गोपियां हैं, अष्ट सखियां हैं, जो प्रोमिनेंट गोपियां हैं, सारी राधा रानी और कृष्ण, राधा रानी से जो आई है वो कृष्ण की शक्तियां ही हैं. इसलिए हमारे संप्रदाय में गोपियों की बहुत महिमा है. ऑर्डिनरी नहीं समझा जाता है इनको कि बस ये दूध बेचती है, निकालती है, बस बेचती है मथुरा में. नहीं, ऐसा नहीं है. वो तो एक लीला, नरवत लीला हो रही है. वो बाहरी लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए है, जिनके पास बुद्धि नहीं है सफिशिएंट, वो समझ सकते हैं ये तो बस ग्वालने हैं. बट जो बुद्धि ज्यादा रखता है उनके लिए है कि वो कृष्णा की शक्ति है. ठीक है. इसलिए हमारे संप्रदाय में राधा अष्टमी ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है देन कृष्ण जन्माष्टमी. But for the enhancement of his leela, for the performance of his sweet pastimes, he descends from Golok Vrindavan with all the gopis and other Vrajvas. अपनी लीला को मैनिफेस्ट करने के लिए, हम पे कृपा करने के लिए, हमें अपनी लीला दिखाने के लिए, समझाने के लिए भगवान गोलोक धाम से आते हैं. किसके साथ? यमुना जी के साथ, गिरिराज जी के साथ, राधा रानी के साथ, तुलसी जी के साथ, धाम के साथ. पूरा धाम भगवान ने यहाँ पे प्रकट कर दिया है, हमारे लिए किया है ना. जो लोग बोलते हैं ना आपको कि अभी से भजन क्यों करे, तो उनको ये सवाल करना चाहिए, भगवान ने क्या गिरिराज जी सिर्फ दिखाने के लिए बना लाए, गोलोक धाम से क्यों लाए? वो गिरिराज गोलोक धाम की प्रॉपर्टी है, राधा रानी के हृदय से आए हैं. वो सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं है, या सिर्फ बस ऐसे ही नाम के लिए नहीं है. वन बद्ध जीव मस्ट गो टू गोवर्धन एंड प्रे टू हिम, डू हिज परिक्रमा. उससे हमारा सुकृति जागेगा, हमारे प्रारब्ध बदलेंगे, हमें कृपा मिलेगी. तो ये सब गोलोक धाम की प्रॉपर्टीज हैं. यमुना जी, गंगा जी, गिरिराज धाम, तुलसी जी, एकादशी जी, शास्त्र, साधु, ये सब के सब गोलोक धाम की प्रॉपर्टी है. वैकुंठ की भी नहीं, गोलोक धाम की. तो हम इनसे, हम क्यों आए हैं? ऑब्वियसली हम अपनी बुद्धि से आए हैं. अपनी चॉइस हमने रॉन्ग की, हमने चॉइस किया नहीं मुझे कृष्ण संसार में नहीं जाना है, मुझे माया संसार में जाना है. यहाँ पे आ गए, यहाँ पे कर्मा कर रहे हैं, उसके रिएक्शंस भोग रहे हैं. लेकिन जब हम इन भगवान के इन सब भक्तों का, इन भगवान के निजी जनों का आश्रय लेते हैं, इनके पास जाते हैं, अपने हृदय को उनके सामने ओपन करते हैं कि मेरे अंदर इतने अनर्थास हैं, मुझे कौन बचाएगा, मेरा कौन सेवियर है, आप ही हो, प्लीज हेल्प मी. इसलिए तो परिक्रमा करते हैं, क्योंकि परिक्रमा में कौन है बताओ? आप नवद्वीप जाने वाले, वहां पे क्या है? नवद्वीप इज गोप वृंदावन, वो भी धाम का ही अंग है, धाम ही है वो भी. महाप्रभु का लीला वहां पे हुआ है, सारा का सारा. महाप्रभु कृष्ण है राधा भाव में. जहां जहां महाप्रभु के भाव में जाऊंगा तो मुझे हेल्प मिलेगी. हमें लगता है हमें हेल्प कहाँ मिलेगी? बहुत स्ट्रेस है आज ऑफिस का, बहुत 6 महीने से लगातार काम कर रहा हूँ, अब मुझे रिलैक्स होने की इच्छा हो रही है, चलो गोवा चलता हूँ. हमें लगता है वो हमारी हेल्प है ना, 5 स्टार में रहूंगा, गोवा में, लेकिन वो हेल्प गोवा नहीं नहीं, होती है. हाँ, वही वही रिलैक्स होने के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता, ड्रिंक हाँ, करता है, डांस करता है, हाँ, गैम्बलिंग करता है, गॉसिपिंग करता है, गैम्बलिंग करता है, शॉपिंग करता है. शॉपिंग नहीं कर सकता तो विंडो शॉपिंग करेगा कि सिर्फ देख लेता हूँ, खरीदूंगा नहीं. तो वो सबसे हमें हेल्प नहीं मिलती है. पर वो एक हमारा, कहते हैं ना, जब बुद्धि विकसित नहीं हुई होती है, विवेक बहुत कम है या है ही नहीं विवेक, तब हम वो सोच रखते हैं. पर जिसको समहाउ साधु संग से कृपा मिलती है, उसकी बुद्धि थोड़ी 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 विकसित होने लगती है, वो समझ आता है कि ये दुनिया टेम्परेरी है, फुल ऑफ मिजरीज है. यहाँ पे मेरा कोई भी नहीं है, कोई मुझसे प्योर लव नहीं करता, ना कर सकता है. मुझे भगवान के भक्तों से ही प्रेम करना सीखना पड़ेगा. तो ये सृष्टि इसलिए बनी है, ये संसार, माया का संसार, कि हम यहाँ पे आके सीखें भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, भगवान के भक्त, भक्त कैसे होते हैं, कौन होते हैं, उनकी सेवा करके हम भगवान को पा सके और फिर भगवान के पास
जा सके। जा सके। अब वो अलग बात है कि सबसे कोई ये चीज देर से समझता है, कोई ये चीज जल्दी समझता है। कोई तब समझता है जब उसका सब खत्म हो जाता है, बीवी बच्चा मर जाते हैं, हस्बैंड मर गया किसी का। अब क्या करूं, भगवान को याद कर लेता हूँ। बुढ़ापा में सबको समझ नहीं आता है, जब बूढ़ा हो जाता है ना तब आदमी को लगता है कि ये कोई अरे बीमारी जब आती है उसको। तो हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है बेसिकली, बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं, ये समझना है। ठीक है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, किसी ने सवाल किया गुरुदेव को, that there is no fault in Krishna because the gopis are his power and are less than him, are no less than him। गोपियां कृष्ण से कम नहीं है, बहुत शक्ति है उनमें। Since Krishna can do anything, since he can create any pastimes, why did he create the pastime of he and the gopis being related to each other as cousins, sisters, and brothers? Why did he create his pastime in a way that it would be seen as so much against Vedic culture? तो गुरुदेव कह रहे हैं, he has not done so. You could not understand my feelings. Yashoda and Nand Baba are eternally Krishna's parents. His sakhas are eternally so. So this is especially true for gopis. In Brahm Samhita it is said, Anand Chinmaya Ras प्रतिभवित भाविस तबीर य एवा निचन रूपतया कल्भहि गोलोक एवा निशात्य अखिलिमिता भूतो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। I worship Govinda, the primeval Lord. He resides in his own realm, Golok, with Radha, who resembles his own spiritual figure, and who embodies the ecstatic potency. Their companions are his confidants, who embody extensions of her bodily form and who are imbued and premated with ever well blissful spiritual rus। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है, बेसिकली ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने बोली है, और उसका ये श्लोक गुरुदेव ने रेफर किया है। क्योंकि जब किसी ने प्रश्न किया, ऊपर गुरुदेव ने बोला ना कि अगर सुखदेव गोस्वामी बोल देते कि कृष्णा यशोदा जी के पुत्र हैं, तो उस हिसाब से सारी गोपियां कृष्णा की कजन बन जाती, लड़के कजन या मदर बन जाते। तो फिर आप अपनी कजन के साथ रात को 12 बजे कैसे नाचोगे? वो तो शास्त्रिक नहीं है, वैदिक कल्चर में ऐसा नहीं होता था। इसलिए उन्होंने इस रहस्य को छुपा के रखा और बोला कि वो देवकी जी की फैमिली के हैं कृष्णा। अब ये एक भक्त ने सवाल पूछा है गुरुदेव को कि कृष्णा तो सब कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने फिर ये ऐसा होने क्यों दिया, ऐसा दिखाया ही क्यों है कि वो सब गोपियों के साथ कनेक्टेड हैं एज सिस्टर्स और ब्रदर और कजन्स मतलब। तो गुरुदेव यहाँ पे उसका उत्तर दे रहे हैं, द गोपीज आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ श्रीमती राधिका। They are eternally and naturally most beloved of Krishna, and Krishna is the most beloved of the gopis। दोनों एक दूसरे के most beloved, गोपियां कृष्ण की, कृष्ण गोपियों के। Krishna can play and with his shadow, and he was doing so। He has right to play with all his power and the gopis। Why should he not do so? He is almighty and all powerful। अपनी परछाई से भी वो खेल सकते हैं। He can do anything beyond your imagination। जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते ना, वो भी कृष्णा कर सकते हैं। It is only the perverted reflection of Krishna's activities, the activities of this world, which are subject to criticism and rules and regulations। इस संसार की जो एक्टिविटीज हैं, उनको लोग क्रिटिसाइज करते हैं, उनको कृष्णा की लीला से कंपेयर करके। यू कांट चैलेंज कृष्णा, व्हाई डिड कृष्णा डू दिस एंड दैट, कृष्णा ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं किया, कृष्णा ने क्यों डांस किया, कृष्णा ने क्यों इतनी शादी की, जो लोग करते हैं, राइट? पीपल आस्क दीज क्वेश्चंस, है ना? प्रेम किसी और से, शादी किसी और से, वो भी इतनी सारी वाइफ्स, ऐसे क्यों किया कृष्ण ने? Why did he descend to this world? Why could he not have arranged for us to go to the spiritual world? ये भी सवाल करते लोग कि ये संसार भगवान ने क्यों बनाया, सीधे हमें भगवान अपने पास क्यों नहीं लेके गए? एंड सी हिज पास्ट टाइम्स देयर, वहां पे उनकी लीलाएं देखते, अनुभव करते। Why did he not die? वो मरे क्यों नहीं? There are so many things about Krishna that you cannot understand। तो गुरुदेव ने ये उत्तर दिया कि तुम अपनी बुद्धि से कृष्णा के पास टाइम्स कभी भी समझ नहीं पाओगे। ये सब समझने के लिए तुम्हें रियलाइजेशंस चाहिए। क्या वो कौन देगा? हरि गुरु एंड वैष्णवास। ऐसा है, जैसे लोग बोलते हैं ना माया को कोई नहीं समझ सकता, भगवान की माया है, ऐसे कोई एक्चुअली कृष्णा को भी नहीं समझ सकता अपने प्रयास से।
ऐसा है। तुम्हें कोई सवाल पूछना है? नहीं नहीं। ओके, तो यहाँ पे गुरुदेव ये बता रहे हैं कि तुम मुझे अपने कान दे दो। हम कान इंसान, दे दो कान। हम्म, कान दे दो अपने। गिव योर ईयर्स टू मी। मनुष्य जो है उसका लाइफ का एम बहुत ऊंचा होता है। अगर एम नहीं होगा तो हम क्या कहलाएंगे? जानवर। अनंत कोटि काल, अनंत कोटियों में, अनंत जोनियों में, स्पीशीज में हम भटक रहे थे। हम कौन भटक रहे? कौन भटक रहे? आत्मा। ये याद रखना, एक एक शब्द बहुत ज्यादा पेचीदा होता है। हमारा शरीर नहीं भटक रहा था। हमारी आत्मा भटक रही थी। तो जितने भी जन्म हमने अभी तक जिए, मिलियंस ऑफ स्पीशीज के फॉर्म में, वो हमारी आत्मा ने जिए बेसिकली। शरीर तो हर एक जन्म में या तो कट जाता है, या जल जाता है, या दफनाया जाता है, या मारा जाता है। तो ये सुखदेव गोस्वामी का एक कोट है, मतलब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं भागवत में कि बहुत जन्मों के बाद किसी को क्या मिलता है? मनुष्य शरीर, जो टेम्परेरी है पर मिलता है। और इसी एकमात्र शरीर में आप भगवत आश्रय लेके भगवत प्राप्ति कर सकते हो। इसलिए जो जो सोबर इंसान होता है वो बहुत ज्यादा एंडेवर करता है, क्विक एंडेवर, अल्टीमेट परफेक्शन ऑफ लाइफ के लिए। इसीलिए तो क्यों इतने सारे अंग्रेज लोग वृंदावन में रुक के, भाई हम वृंदावन में कितनी ठंड पड़ती है, वो क्यों नहीं केरला में जाके रुक रहे? वो क्यों वृंदावन में रुके हैं? क्यों वृंदावन में रह रही थी सर्दी में? क्योंकि वो एफर्ट्स कर रहे हैं, एंडेवर कर रहे हैं कि मुझे भगवान के पास जाना है, अपने लक्ष्य को हासिल करना है, अचीव करना है। ठीक है, तो सेंस ग्रेटिफिकेशन तो सब कर रहे हैं। सेंस ग्रेटिफिकेशन इज अवेलेबल इवन इन द मोस्ट एबनॉर्मेबल स्पीशीज। एक सुअर भी सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस हर कोई नहीं करता। वो कौन कर सकता है? मनुष्य। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ओनली पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन बीइंग। कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल। कृष्णा बहुत कृपालु है। हमने कल डिस्कस किया था पूतना का कैसे उन्होंने उद्धार किया। उनकी मर्सी से ही हमें कृपा मिलती है। ओनली ओनली बाय हिज मर्सी हमें शरीर मिला। ये बात याद में रखना। जिसने ये बात समझ ली ना, वो कभी भी भजन नहीं छोड़ेगा। इफ वी अंडरस्टैंड completely and deeply that Krishna gave me this human birth and what am I doing in this human birth, कृतज्ञता आ जाएगी ना, ग्रेटिट्यूड आ जाएगा कि भगवान gave me 2 eyes, 2 hands, 2 legs, intelligence, good body, no diseases, right, 2 ears, किसके लिए? माउथ, नाक, कान सब दिया, बीमारी नहीं दी कोई, ताकि मैं भजन कर सकूं। जो ये इस फैक्ट को दिल से समझ जाएगा ना, वो सच में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। और सारे आचार्य हमें यही बोलते हैं कि तुमको ये ह्यूमन शरीर कृष्णा ने दिया है, हमको ये ह्यूमन बॉडी मिलता है कृष्ण की कृपा से। पर जो लोग नहीं समझते हैं, वो ही इसको वेस्ट करेंगे। और क्या करेंगे? भक्ति ना करके नॉनसेंस एक्टिविटीज, या फिर भक्ति करेंगे लेकिन जो ज्ञान और कर्म से ढकी होगी। ये समझने वाली बात है। तो रेयर है, मनुष्य जीवन रेयर है, साधु संग रेयर है, भक्ति करना भी मुश्किल है, रेयर है। भक्ति भी रेयर है। और ह्यूमन, रेयर है। और ये जो ह्यूमन लाइफ है ये उतनी ही शॉर्ट भी है, बहुत लंबी नहीं है। हमें हम्म। पता भी नहीं हम कब मर जाएंगे, इसी साल हम्म। मरेंगे या कुछ सालों के बाद मरेंगे। इसलिए सब कुछ मरेंगे अपना। तो हैं। हम्म, सो दैट इज वाई यू विल हैव टू गो टू एनी प्योर डिवोटी। इसलिए हमें बहुत जरूरत है शुद्ध भक्तों की, जिनको सारा तत्व आता है, माया का तत्व, जीव का तत्व, कृष्ण का तत्व, प्रेम का तत्व, भक्ति का तत्व, राधा तत्व, ये सब पता होना चाहिए। माया कौन है, जीव कौन है, कृष्ण कौन है, प्रेम क्या होता है, भक्ति क्या है।
राधा रानी कौन है? जिसको ये सारा आता है वही प्योर डिवोटी है, इसलिए हमें शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। मरने से पहले वी शुड ट्राई टू नो द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आवर लाइफ। गुरुदेव कह रहे हैं कि मरने से पहले एटलीस्ट अपना एम तो समझ के मरो कम से कम। इसलिए गुरुदेव हमेशा बोलते थे कि हम सबका लक्ष्य राधा दास्यम ही है, जिसके लिए गुरुदेव कभी भी डेविएट नहीं होते थे। बोलते थे नहीं, तुम्हारा लक्ष्य लक्ष्य राधा दास्यम है, तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम पता है, उसका सोल्यूशन पता है, तो तुम्हारा आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम ही नहीं पता है, तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि तुम प्रॉब्लम में हो, इस संसार में तुम इंजॉय कर रहे हो, तो तुम इसका लक्ष्य भी नहीं ढूंढोगे। तुम्हें पता चल गया कि संसार में प्रॉब्लम है और यहाँ पे मेरा लक्ष्य यहाँ पे भोग वासना करना नहीं है, क्या है? राधा दास्यम अचीव करना। तो तुम्हारी आधी समस्या सॉल्व हो गई। Don't waste your life in sense gratification, lust, and other things. You can taste sense gratification in other species of life. Even as a donkey, monkey, and hog, ये सब भोग वासना करते हैं। बंदर, सुअर और एक एक डॉग भी, और एक गधा भी, सब क्या करते हैं? सब भोग करते हैं, वास खाते भोग, हैं, सोते हाँ, हैं। हाँ, ईटिंग, मेटिंग, चार स्लीपिंग। चीज तो जो मनुष्य, हाँ, मनुष्य जो करता है, चार चीज वो भी करते हैं, एक चीज छोड़ के बस। हाँ, भजन छोड़ के। ठीक है। इन दिस लाइफ यू कैन हैव वन हस्बैंड, वन वाइफ। एक मिनट, हाँ, 1 सेकेंड। ओके, सॉरी। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, गुरुदेव ये कह रहे हैं कि इस इन दिस लाइफ यू कैन हैव वन हस्बैंड, वन वाइफ, और 2, 3 और 4, 5, दो दो नॉट सो मेनी, बट द स्पीशीज ऑफ हॉग्स, पिग्स, अदर्स लाइक दैट, हाउ मेनी? मतलब आप एक पत्ती रख सकते हो या 5 रख लोगे? कितने रख लोगे? 10 रख हम्म। लोगे? लेकिन कुत्ता हम्म। कितनी रखता है? बंदर, सुअर, तो पता अनलिमिटेड। ही नहीं पता कितना। ही नहीं। There हम्म। is no limit to on the number of husbands and wives. They have thousands. तभी तो कहते हैं ना, मरकट वेर आगे मत करो। बाहर से दिखा रहा है बंदर कि मैं तो कपड़े भी नहीं पहनता, मैं तो सिर्फ फल फूल खाता हूँ, बस पत्ते खाता हूँ, बस थोड़ा बहुत खाता हूँ। पर कितनी शी मॉन्कीज के साथ वो सेक्स एंजॉय करता है एक बंदर। तो वो मरकट वैराग्य का उदाहरण है, बंदर को कोट किया जाता है। तो हमसे ज्यादा इंजॉयमेंट ये एनिमल्स कर सकते हैं, ये गुरुदेव समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एनिमल्स तो ज्यादा सेक्स एंजॉय कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते। तो थोड़ा भी क्यों कर रहे हो भाई, भजन ही कर लो ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, है ना। एक शी मोंकी से भी एक बंदर 16-14 टाइम बच्चे कर सकता हम्म। है ना। तुमसे ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन वो कर सकता है, वो तो आराम से कहीं पे भी सो जाएगा। तुम ही हो जो अपने आप को अच्छा बेड देने के लिए, अच्छी चादर सिल्क का बेडशीट पे सोऊंगा, उसके लिए हार्डवर्क करते रहोगे, परिश्रम करते रहोगे और तड़पते रहोगे, है ना। लोग क्यों डरते हैं जब रिसेशन आता है, कि मेरी जॉब कभी भी जा सकती है। जॉब चली जाएगी तो मैं हाँ, ये इतना क्या महंगा करूँगी। फोन लिया है, जो मैं सस्ता भी ले सकता था, पर मैंने महंगा जानबूझ के आईफोन लिया है, उसकी ईएमआई में कैसे भरूंगा? ईएमआई, है ना। मेरे दोस्त ने 9 लाख की गाड़ी ली तो मुझे 10 लाख की लेनी है, उसकी ईएमआई में कहाँ से भरूंगा? तो उसके लिए आदमी क्या करता रहता है? एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा एंडिवर। और उपदेशामृत में क्या समझाया हमको उन्होंने, रूप गोस्वामी ने, कि ओवर एंडिवर नहीं करना है संसारिक इच्छाओं में। ज्यादा
ज्यादा हम लोग को एडजस्ट नहीं चाहिए, ज्यादा ओवर भूख के। एंडवेयर नहीं करना है कि ज्यादा ज्यादा काम कर रहे हैं पैसे के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, जबकि हो वो ही रहा है हम सबकी आंखों के सामने, एग्जैक्टली वही हो रहा है। हम देख सकते हैं सब। अब मैं जैसे मैं अभी गई थी शादी में परसों, तो शादी में लोग अपनी इंद्रियों से सिर्फ भोग ही कर रहे होते हैं। अपने शरीर पे कपड़ा पहन रखेंगे अच्छा अच्छा, अंग्रेज बनने की कोशिश करेंगे। अपने मुंह से क्या खाएंगे, एकदम रसीला तीखा चटपटा खाना, रजोगुनी तमोगुनी। हम्म। कानों से सुनेंगे डीजे, हम्म। वैसा बॉलीवुड हॉलीवुड, और वहां पे डांस भी कर रहे होंगे, सेल्फी भी खींच रहे होंगे। तो बेसिकली हम भोगी तो कर रहे हैं। और वहां पे दहेज का सामान भी पड़ा होता है बहुत सारा। हमारे ग्वालियर में एक्चुअली, हमारा ग्वालियर मतलब दिस इन दिस सिटी, यहाँ पे ऐसे ही होता है कि जो भी दहेज देना होता है ना, उसको शो ऑफ किया जाता है। वो सोफा, वो बेड सब वहां पे डिस्प्लेड होता है। मैंने यहाँ पे बहुत बार हाँ, देखा है ऐसा। तुम्हारे वहां पे होता है ऐसा? होता ही होगा, रांची में तो नहीं 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 चोरी होता है। चोरी देते हैं क्या वहां पे? वहां पे शायद एक सीधे हाँ, नगद चोरी दे चोरी। देते हैं। तो यहाँ पे ना ऐसे पूरा चोरी दिखाया जाता चोरी। है, पूरा डिस्प्ले में होता है। गीजर, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर सब डिस्प्ले किया जाता है भोगियों को, और हाँ। भोग वासना प्रदान की जाती है। तो तो यही मकसद है कहने का कि हम अपनी हर एक एक्टिविटी में सिर्फ भोग ही कर रहे हैं। और बहुत मुश्किल से ये चीज किसी को समझ में आ सकती है, भोग क्या होता है। भोग करने की वस्तु मनुष्य के लिए नहीं बनी है। जानवर कर सकता है, उसको पाप नहीं लगेगा। यू नो दैट राइट? बंदर को नहीं पाप लगने वाला है, वो इतनी बार अगर शी मोंकी को एंजॉय कर रहा है, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है ना, उतना उतना बुद्धि नहीं है उसके पास। जी, जी। कुत्ते को भी नहीं हाँ। लगेगा पाप। वो भोग योनि में है, वो भोग रहे हैं अपने कर्मों का फल, इसलिए वो कुत्ता बन गए या बिल्ली बन गए या सुअर बन गए या गधा बन गए या कॉकरोच बन गए। लेकिन हम कर्म योनि में आते हैं। तो हमने क्या कर्म किए एज मनुष्य, वो चेक करते हैं कौन? यमराज। हर पल हमारा हर एक एक्शन, हर एक थॉट नोटिस किया जाता है। सोचो ना, हम यहाँ पे हैं, सी हम सब मानते हैं कि यमराज आएगा मुझे लेके जाएगा अगर मैंने पाप किया, राइट? बहुत से लोग हाँ। मृत्यु के टाइम पे डर जाते हैं, और वो सच भी बोल देते हैं। कुछ अगर उन्हें बहुत बड़ा पाप किया हो ना, वो कन्फेस कर देते हैं। हाँ, और सब लोगों को पता है कि यमराज आता है। और हम आता है, आता कभी है। ना कभी बोलते भी हैं अनजाने में कि यमराज ने के खाते में तो मेरा नाम है ही है। लेकिन स्टिल उसको एस्केप करने के लिए, उससे बचने के लिए कि हमें यमराज ना लेने आए, उसके लिए हम कुछ करते हैं। अगर ऐसा हम सच हम कर सीरियस होते तो हम भोग नहीं करते ना। बिल्कुल 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 नहीं तो डरते, डरते ही नहीं हम लोग। डर, हाँ वो एक्चुअली में हम लोग जानते हैं ना, डरते ही नहीं है। डरते नहीं है, क्योंकि वही भगवत क्या कहते हैं कि किसी साधु के पास गए नहीं, वो बता देते हैं ना कि भाई तुझे डरने की जरूरत है, तू डर नहीं रहा, एंजॉय कर रहा है, ये एंजॉयमेंट के लिए नहीं बना है स्थान, है ना? एक्चुअली में देखो, हमारी सोसाइटी में जहाँ पे हम रहते हैं आसपास क्या है? मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हम्म। हैं, और रेस्टोरेंट के अंदर भी मॉल्स होते हैं, शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, शॉप्स होती हैं, जू होते हैं, पब्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, डिस्कोटेक होते हैं। ये सब की जरूरत पड़ेगी नहीं अगर लोग ये जान ले कि भाई मुझे नर्क में नहीं जाना है, भगवान होते हैं। ये जो तत्व जो अभी गुरुदेव ने बताया, भगवत तत्व, कृष्ण तत्व, राधा तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, सबको समझ में आ जाए, कोई ये सब करेगा तब। एक्चुअली मैं उस एंगल से जो अरेबिक वर्ल्ड है, मिडिल ईस्ट, वो बहुत अच्छा है। मिडिल ईस्ट में ऐसे मॉल्स हैं, लेकिन वहां पे ना ऐसे खुल्लम खुला लोग दारू नहीं पीते, खुल्लम खुला। नहीं पीते, सही बात। हाँ, वो उनका मतलब इस एक नियम को वो पालन कर रहे हैं अच्छे से, बस कि वो दारू पब्लिक में ऐसे नहीं पीते। दारू का सेल वहां पे नहीं होता है, वो दारू के खिलाफ होते हैं। नहीं। लेकिन वहां पे भी अभी ऐसा हाँ। कल्चर आ गया है कि मॉल्स हैं बड़े बड़े। दुबई क्या है? ये तो है बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स। बुर्ज खलीफा क्या हाँ। है? सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग हमारे देश में होगी। फिर वहां से हम क्या हाँ। करेंगे? स्काई डाइविंग करेंगे। तो उन्होंने भी अपना कल्चर खराब कर दिया, ऐसे टूरिज्म लाएंगे, स्काई स्क्रैपर्स बनाएंगे, हाँ। स्काई डाइविंग करेंगे।
मॉल्स एंड ऑल, ताकि पैसा आता रहे, पैसा सर्कुलेट होता रहे। नहीं तो पहले अरब में क्या था ना, पहले का जो था और थोड़ा ऑर्थोडॉक्स जैसा, वो बिल्कुल भी ऐसे सोशल एक्टिविटीज नहीं करते थे। ये लड़का लड़की के साथ जो जो ये जो हम लोग जैसे अभी हमारी भी संस्कृति में, वैदिक कल्चर में, लड़का लड़की कभी साथ में नहीं घूमता था। नहीं। वो तो अब ऐसा हमारी कंट्री में चल रहा है, बिकॉज वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे आ गए हैं। तो हमारी सोसाइटी भी उतनी कंजर्वेटिव थी, उतनी डिसिप्लिन थी जैसे मिडल ईस्ट की है। तो वो लोग अभी भी थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन वे उन्होंने भी मॉल्स वॉल्स बना लिए हैं, वो सब चल रहा है उनका भी। तो वो लोग भी मतलब से प्रमोट करते हैं कि, लेकिन क्या है कि सब चीज वो लोग अच्छे से नहीं करते। एक एक नियम पालन करने से कुछ नहीं होगा, और खुला नॉनवेज खाएंगे, इसीलिए हाँ, एक। ये सब करते हैं, बट एक हाँ। चीज लोग में अच्छा है कि वो लोग जो है ना अपना बॉडी को दिखाते नहीं है। देखिएगा वो मुस्लिम लोग के इसमें कि वो लोग हमेशा ढक के ही सब रखते हैं, सिर्फ उन लोग का आईज ही दिखता है, पता है। हम्म। लेकिन वो भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं वो उनका नॉलेज क्या है कि मेरा शरीर मेरे पति के लिए, हाँ उनका हाँ मेरा हाँ। हस्बैंड सोचता है शी इज माई प्रॉपर्टी, तो मैं इसको एंजॉय करूंगा, इसके बाल मेरे लिए हैं, ये अपने बाल किसी और को नहीं दिखाएगी, मुझे दिखाएगी। दे आर मेंट, शी इज मेंट फॉर माई हम्म। एंजॉयमेंट। तो ये पूरा ज्ञान थोड़ी ना है, वी ऑल आर मेंट फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ कृष्ण भगवान। ठीक है, तुम उसको अल्लाह हम्म, मानते हो, फाइन, एज अल्लाह ही उसको हम्म, रेफर करो। ये सोच होनी चाहिए ना हमारी। क्या वो हमें ये हम्म, सिखाया जाता है कि हमें किसी कंडीशन सोल को सर्व करना है? हमें ये सिखाया जाता है कि हमें भगवान भगवान के भक्तों को सर्व करना है। हमें बिल्कुल। हमें ये नहीं सिखाया जाता है। हाँ, दूसरों के प्रति हमें रिस्पेक्ट रखना है, आदर सम्मान रखना है, किसी की चुगली हम्म। नहीं करनी है, हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी में बुराई देखनी भी नहीं है। उसमें बुराई देखेंगे, उसकी बुराई को चिंतन करते करते हमें बुराइयां उसकी आ जाएंगी, उसके अवगुण हम में आ जाएंगे। पर एट द सेम टाइम हम अपने, गोपियां किसके लिए तैयार होती थी? कृष्ण के लिए। इतना तो नहीं। वो उनमें नहीं सिखाया जाता है शायद, तो मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं। आई आई हैव हर्ड फ्रॉम देम कि वो अपने हस्बैंड्स को ही दिखाते हैं अपना हेयर एंड ऑल। हाँ हाँ हाँ, बात सही है। लेकिन स्टिल वो एज पर अधिकार अच्छा है, जनरल पब्लिक के लिए तो यही सही है कि भाई तुम अलग अलग रहो, लड़का लड़की अपने लड़कियां अपने आप को एक्सपोज ना करें, अपना बदन ज्यादा किसी को हाँ दिखाए ना। जनरल पब्लिक के लिए ये नियम बहुत अच्छा है, पर हमारी सोसाइटी में कोई ये नियम भी पालन नहीं कर रहा है ना, इसलिए तो कठिनाई हो रही है। अरे देखने मात्र से तो अजामिल ने 5 मिनट ही देखा था प्रोस्टिट्यूट को, पूरी लाइफ उसकी हाँ, उतना वेस्ट कर दी। 5 मिनट का चेंज। संग किया उसने, अभी सिर्फ देखा था। तो हमारे जो यूथ है इंडिया में, वो कितना कुछ देखती है सड़कों पे, टीवी बहुत में, कुछ मीडिया देखते में। तो उनकी क्या स्थिति हो सकती है, समझ जाओ खुद ही। हमें समझना चाहिए भगवान कौन है, उनका नेचर क्या है, वो ही हमसे अत्यंत प्रेम करते हैं। भगवान का मतलब होता है जनरेटर, क्रिएटर, ऑपरेटर। अब भगवान करते ही अपनी शक्तियों के माध्यम से। जनरेटर है भगवान, शक्ति किसको संचारित करी? ब्रह्मा जी को। क्रिएटर है ना ब्रह्मा जी, हैं। ऑपरेटर विष्णु जी को दे दिया, ये मेंटेन करेंगे। डिसेंट एनिहिलेशन भी कहीं पे कहते हैं कि ये जो हमारे कारांतकशाही विष्णु है, इसमें सब जब ये सांस लेते हैं, उनकी ब्रीदिंग से ही बहुत सारे जीव उनके शरीर के अंदर चले जाते हैं। हाँ। जो विराजमान है ना, काजुल काजुल कैजुअल ओशन में, इसको कैसे बोलते हैं, दूध का जो समुंदर है, काजुअल ओशन, हम्म। उसमें वो विराजमान है। और जैसे जैसे वो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, उससे बहुत सारे यूनिवर्स प्रकट होते और अनमैनिफेस्ट होते, मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट। This material body is like ears and of corn, and that from that any plant. When the corn is fully mature, then we cut them off and burn the other part and take out only the seeds of fruits. This is also the mercy of our Lord. You should know that God has some transcendental form. God created us after His own image. और क्या ले लो ना, भगवान ने हमें अपनी परछाई से बनाया है। हम भगवान से ही आए हैं, भगवान से अलग नहीं है।
गॉड क्रिएटेड अस फ्रॉम हिज ओन इमेज, ये कहाँ पे दिया है? बाइबल में दिया है. सो हिज फॉर्म इज ट्रांसजेंडर ह्यूमन फॉर्म, सुप्रीम फॉर्म. ही इज वेरी अट्रैक्टिव, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्वीट एंड वेरी मर्सीफुल. तो एक्चुअली जो भक्त होते हैं ना, वो यही सोचते हैं कि कितने कृपालु है भगवान, मुझे ह्यूमन बर्थ दे दिया. तो उनमें अपने आप ह्यूमिलिटी आ जाती है. आमतौर पे एक आम आदमी ये सोचता है कि भगवान ने मेरा मेरा सब छीन लिया, भगवान टुक अवे माय एवरीथिंग. तो वो एक्चुअली उसके कर्मा छीन के जाते हैं. हमारे गुरुदेव कहते नहीं अपनी कथाओं में कि कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारे कर्मा तुम्हारे दुश्मन है. तो अगर आपका बिजनेस में लॉस हुआ है, इट्स नॉट बिकॉज गॉड हैज डन इट इंटेंशनली, इट्स योर कर्मा. बट ए डिवोटी, उसका अगर बिजनेस में लॉस होगा, वो क्या सोचेगा? अरे कृष्णा ने मर्सीफुली, अच्छा है, मेरी आसक्ति को ही खत्म कर दिया, अब मैं और टाइम कहाँ लगाऊंगा? भजन में लगाऊंगा. तो ये है, ये होती सोचना का, सोच का अंतर, चेतना का अंतर, कॉन्शियसनेस का अंतर. जहाँ पे अगर एक भक्त को बिजनेस में लॉस हुआ, वो बोल देता है अरे अच्छा है ना, अब मैं भजन करूंगा. और नॉन डिवोटी को होता है, वो उसका बिजनेस में लॉस हो जाएगा, वो तो दारू पीना शुरू कर देगा, बीवी को मारना भी शुरू कर देगा, चोरी करना शुरू कर देगा. तो ऐसा है. तो अक्सर भगवान अपने भक्तों के साथ उनको हम्बल बनाने के लिए उन ऐसे इंटरवीन करते हैं कि उसका बिजनेस में लॉस हो जाए. प्रभुपाद के साथ क्या हुआ था? प्रभुपाद का बिजनेस फेल हो गया, जॉब उन्होंने छोड़ दी, ताकि वो प्रभुपाद संन्यास लेके प्रचार करें, अकेले जाए, पूरे विश्व में ये उनका नाम रोशन हो. अपने भक्त को भगवान ने भी ग्लोरीफाई कर दिया. प्रभुपाद का तभी तो उदाहरण दिया जाता है कि अगर विदेशी कंट्रीज में आज हरे कृष्णा हो रहा है, महाप्रभु का भजन हो रहा है, बिकॉज ऑफ प्रभुपाद. उन्होंने वो किया सबके लिए, कि वो कितने मर्सीफुल थे, वो कितने शक्तिशाली थे, भगवान ने उनसे उनमें शक्ति संचारित करी. जैसे ही प्रभुपाद को उनके गुरुदेव ने देखा था ना, उनको देखते फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यही दिया था कि अंग्रेजी बोलते हो तो अंग्रेजों को प्रचार प्रीच करो. तो ऐसा बोला जाता है कि गुरु ने वरण कर लिया, और वरण करते ही गुरु क्या शक्ति संचारित कर देते. जैसे हमारे परम गुरुदेव के लिए बोला था कि ये विनोद करेगा, तो वो होता है वरण करना, और वरण करते ही गुरुदेव शक्ति भी संचारित कर देते हैं. बिना गुरुदेव की शक्ति को पाए बिना कोई भी प्रचार नहीं कर सकता, कोई भी कोई सेवा ही नहीं कर सकता. ये होता है गुरु. कोई पूछे गुरु कौन होता है, तो ये होता है गुरु. गुरु शक्ति प्रदान करते हैं सेवा करने के लिए. तो गुरु गुरु इज नॉट ऑर्डिनरी. गुरु इज वेरी 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 स्पेशल एंड वेरी हैवी. मतलब गुरुदेव लीला करके दिखाते हैं कि वो बीमार है, लकवा मार गए, लेकिन वो अंदर ही अंदर उनका भजन चल रहा होता है. बाहर से दिख रहा है गुरुदेव को लकवा मार गया, अंदर से वो गोलोक धाम में. और वो इसलिए ऐसे बिहेव करते हैं ताकि हम उनकी सेवा करके हम भगवान से प्रेम करना सीख सके. एक मिनट ना, 1 सेकेंड. कुछ कुछ क्वेश्चन पूछना है तुमको? आप कोई पूछता है कि हमें भगवान के दर्शन कैसे होंगे, तो गुरुदेव कह रहे हैं शास्त्र से और रियलाइज्ड वैष्णवा से सुन के. बहुत इजी है. गुरुदेव कह रहे हैं बहुत इजी है भगवान के दर्शन करना. बस शुद्ध भक्तों का संग करो, उनसे कथा सुनो, उनके अनुगत में ही रह के शास्त्र पढ़ो, क्योंकि जो रही सही तात्पर्य है वो शुद्ध भक्ति बता सकता है. एक चीज है बस, कभी भी वैष्णव अपराध मत करना, सिंसियर रहना. कृष्णा हर जगह है. देयर इज नो प्लेस जहाँ पे कृष्ण नहीं है. हर एक पेड़ में, लता में, इंसान में, हर एक जगह है. कल का बुधवार है ना, चेंज हो गया. हाँ, कल कल ट्यूसडे है, बुधवार ना, आज मंडे है. एक मिनट एक मिनट, बुधवार ना. हाँ. तो the only point is that you should be sincere and very sincere. Krishna is everywhere. There is no place, no, कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है, ऐसा मनुष्य नहीं है जहाँ पे कृष्ण ना हो. कृष्ण हर भक्त. जगह कृष्ण होते हैं. जस्ट एज फायर इज, जैसे आग हर जगह है, हमारे शरीर के अंदर भी तो आग है. जो डाइजेशन शक्ति है वो क्या करती है? खाने, हरे कृष्णा राधे राधे, खाने को पचाने वाली शक्ति अग्नि तो है.
हवा में, एटम में, पेड़ में, हर जगह एवरीवेयर देयर इज फायर, बट वी विल हैव टू डू समथिंग टू सी, कुछ हमें करना पड़ेगा उसको देखने के लिए। ऐसे कृष्णा हर जगह है, पर तुम्हें उनको देखने के लिए वैसी आंखें चाहिए, वैसे नेत्र चाहिए, वैसी बुद्धि चाहिए। इसलिए हमारे गुरु, हमारे पता नहीं कौन से आचार्य थे जो कह रहे थे कि तुम ये मान के चलो कि भगवान, भगवान का नाम ही है, यही भगवान है, साक्षात कृष्ण ही है, हरे कृष्ण, राधा रानी और कृष्ण। आंखों से नहीं दिख रहे कोई बात नहीं, एक दिन दिखेंगे, पर अभी ये तुम, अभी तुम जिस स्तर पे हो ना, तुम्हें ये मान के चलना पड़ेगा कि यही राधा कृष्ण है बस, और मुझे इनका ही आश्रित अनिरुद्ध होना है। अनिरुद्ध महाराज जी, अनिरुद्ध महाराज जी बोल रहे थे ऐसा। अनिरुद्ध महाराज जी? हाँ, उनका ही आता है वो मतलब कि ग्रुप में। वो इतना नहीं, अच्छा मैं से बोलते अनिरुद्ध हैं महाराज जी हनुमान का नहीं जयंती। बोल रही हूँ, मैंने अपने आचार्य का बोल रही हूँ, मैं किसी आचार्य से ही सुनी थी ये। अच्छा। तो जस्ट ट्राई टू लर्न एंड द ट्रूथ अबाउट अप्रोचिंग स्पिरिचुअल मास्टर, इंक्वायर। हाँ, तो हमें एक गुरु, कृष्ण की खुशी, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, और ऐसे गुरु की शरण में जाके हमें उनसे तत्व ज्ञान समझना चाहिए, हम्बली, सबमिसिव होके, चैलेंजिंग मूड से नहीं। और फिर खुश, गुरुदेव हमसे जब हमारी, और हमें सेवा भी करनी चाहिए, हमारी सेवा से जब गुरुदेव खुश होंगे, तब क्या होगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो सारे दिव्य ज्ञान हमारे दिल में, हृदय में क्या हो जाएंगे, प्रकाशित हो जाएंगे। सो वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमेशा हमें अगर किसी से सुनना है, दैट पर्सन शुड बी ए रियलाइज्ड सोल। यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं, बट दिस इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन रियलाइज सोल है? शास्त्र हमारी माँ है, वो हमें बताते हैं कि कृष्ण भगवान है। तो तस्मद means for this reason. When one understands the temporary nature of this material world, then one accepts that there is no happiness here. तो बेसिकली जब एक भक्त का बिजनेस में नुकसान हो जाता है, या उसका कोई फैमिली मेंबर मर जाता है, ठीक है, कोई बच्चा मर गया, या कोई बीवी या पति किसी का मर गया, तो वो क्या समझता है कि ये शरीर भी टेम्पररी है, और ये संसार भी टेम्पररी है, इस अस्थाई, बहुत छोटा। तो यहाँ पे कोई खुशी है ही नहीं, क्योंकि जो खुशी का मीनिंग क्या होता है, खुशी का मीनिंग होता है जो नित्य होती है, एटर्नल, वही खुशी कहलाई जा सकती है। ऐसी कोई खुशी नहीं होती जो आज है और कल नहीं है। खुशी मतलब आज भी खुशी है, कल भी खुशी है, वो दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली, उसको खुशी बोलते हैं हम। पर अगर यहाँ पे मैं कल सुखी था, आज दुखी हूँ, मतलब यहाँ पे खुशी नहीं है, मैं खुशी रॉन्ग जगह पे ढूंढ रहा हूँ, और हम सब वही मिस्टेक कर रहे हैं, और ये मिस्टेक नहीं, ये ब्लंडर है। एक ट्रांसेंडेंटल होके, मैं ट्रांसेंडेंटल क्यों हूं, क्योंकि मैं आत्मा हूं। आत्मा ट्रांसेंडेंटल होती है, आत्मा सच्चिद आनंद होती है, फुल ऑफ हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस एंड आनंदमय, इंटेलिजेंस। तो वो आत्मा को जो सुख मिलेगा गोलोक धाम में, मैं शरीर के माध्यम से उस आत्मा को सुख कहाँ पे दिला रहा हूँ, इस संसार में। तो कल सुंदर गोपाल प्रभु जी ने जो अपनी कथा करी थी ना, उसमें वो क्या बोल रहे थे, संसार का मतलब जिसका कोई सार नहीं है। जहां पे कोई सार नहीं है, तो वहां पे खुशी ढूंढ रहे हो, तो तुम्हें निराशा मिलेगी ना, ना चोषती ना कांक्षती, नो एक्सपेक्टेशन, नो लेमेंटेशन। आप अगर आशा करोगे तभी दुख पाओगे, आशा नहीं करोगे ना, आपको दुख नहीं होगा। आप आशा करके बैठे हो कि संसार में मुझे सुख मिलेगा ही मिलेगा, इतना गारंटी से, इसलिए आप दुख पा रहे हो। आप आशा करके बैठे हो कि मुझे कभी कोई शरीर में बीमारी नहीं होगी, मुझे मृत्यु नहीं आएगी, बाकी लोग मर रहे हैं, मैं नहीं मरूंगा। ये आप आशा करके बैठे हो ना, आप आशा करके बैठे हो मेरी बीवी हमेशा मेरे पास रहेगी, मेरे बच्चे, है ना, हम ये आशा करके बैठे हैं, मेरे पास हमेशा पैसा होगा। पैसा भी टेम्पररी होता है, शरीर तो है ही दुखालय मशा, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उसे गुजरना है। जन्म भी पेनफुल होता है, बुढ़ापा पेनफुल होता है, बीमारी पेनफुल होती है, मृत्यु पेनफुल होती है। पर किसकी मृत्यु सुखद हो जाती है, किसकी? भक्त की। हाँ,
भक्त की। हाँ, क्योंकि गुरुदेव बताते हैं भक्त कि नहीं। भक्त कभी ये नहीं सोचता है कि मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। भक्त ये सोचता है कि मेरे शरीर में इतनी बीमारियां हैं, मेरे शरीर में इतना दुख है, कष्ट है, कलेश है, इससे तो अच्छा है मुझे एक नया फ्रेश शरीर मिले। उससे मैं क्या करूंगा? भगवान का सेवा। अभी मैं सेवा कर पा रहा हूँ? अभी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कितना दुर्भाग्यपूर्वक मेरा जीवन जा रहा है। एक नया शरीर सही मुझे बात। मिलेगा तो मैं सेवा करूंगा। भक्त ये सोच रखता है। तो नॉन डिवोटी क्या करता है? चैलेंज करता है, कैसे मुझे मृत्यु आ रही है? माइकल जैक्सन ने क्या किया? 30-30 डॉक्टर रखता था, मैं नहीं मरूंगा। हाँ, मैं यमराज को चैलेंज करता हूँ, मैं कृष्ण को चैलेंज करता हूँ। हिरण्यकशिपु ने क्या किया? कृष्णा को चैलेंज किया ना। ब्रह्मा जी से क्या चैलेंज मांगा? किया था। ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। वो माइकल जैक्सन ने भी वही किया, हिरण्यकशिपु बनने की कोशिश करी। ना दिन में, ना रात हम्म, में, 12 महीने में कभी ना मरूं। लेकिन मरना पड़ा ना। हमारा तो हमें कृष्णा के सामने समय। झुकना नहीं आता है बेसिकली। क्यों? प्रभुपाद में हिरण्यकशिपु, प्रभुपाद में देखो कितना अंतर है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि हे कृष्ण, तुमने मुझे यहाँ क्यों भेजा है अमेरिका में? यहाँ पे देखो लोग मनुष्य भी नहीं है, मलेच्छा है, गाय खाते हैं, इनको मैं क्या भक्ति दूंगा? पर तुमने मुझे यहाँ भेजा है तो पक्का तुम्हारा कोई लीला है, तुम जो मेरे माध्यम से दिखाना चाहते हो। नचाओ नचाओ। प्रभुपाद कह रहे हैं, कृष्णा, आई एम रेडी टू डांस टू योर ट्यून्स। नचाओ नचाओ। भजन लिखा उन्होंने वो कार्गो शिप में बैठ के खुद से। और हिरण्यकशिपु क्या हम्म, कहता है? मैं तो मर ही नहीं सकता, कृष्णा मर जाए, मैं ना मरूं। हाँ, मुझे तो तो वरदान मिला बेसिकली है। हमें दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें मरना पसंद नहीं है। लेकिन भगवान के भक्त कहते हैं, नहीं, मेरे को नया शरीर चाहिए, मैं ताकि सेवा कर सकूं। अब ये चेतना कैसे आएगी? भक्तों के संग में रह के आएगी ना। ये खुद से तो बैठे हाँ बैठे बिल्कुल। मिलने वाली नहीं है हमको। किसी के पास नहीं। जाएंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उसको उसको ऑब्जर्व करेंगे तो अपने आप उसके गुण हम में आ जाएंगे, उसकी चेतना हम में आ जाएंगी। ऐसा है सब पूरा। सटल साइंस है कि देखने मात्र से ही कैसे हमारी हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो जो गुरु होता है उसके गुण गुरुदेव आगे बता रहे हैं कि वो एक्सपर्ट होता है। सिद्धांत उसको सारे आते हैं, पूरे वेदास उसको आते हैं, उपनिषद। वो सारे डाउट्स क्लियर करते हैं अपने भक्तों के। रियलाइज्ड सोल होता है। And he has realized his human transcendental form. He has realized something that he must be detached from worldly things. तभी तो ये यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना, गुरु मस्ट बी डिटैच्ड फ्रॉम वर्ल्डली थिंग्स। एक बार हमारे गुरुदेव ना दुबई गए थे, तो दुबई में है बुर्ज बुर्ज खलीफा। तो जो वहां पे होस्ट था, वो क्या बोला गुरुदेव को, मैं आपको शाम को ना ये दिखाऊंगा बुर्ज खलीफा। गुरुदेव ने बुर्ज खलीफा की तरफ देखा तक भी नहीं, और बोला हमें इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए कहते हैं दैट गुरु इज डिटैच्ड फ्रॉम वर्ल्डली थिंग्स। और हमको वर्ल्डली थिंग्स में अत्यंत रुचि होती है, अत्यंत। टीवी में, फोन में, पैसे में, खाने में, गाड़ियों में, गहनों में, कपड़ों में हमें बहुत इंटरेस्ट आता है। इतना इंटरेस्ट आता है कि बस किसी और के पास आ गया तो मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास कब आएगा? किसी का देख के भी हमको इच्छा आ जाती है। गुरु को ना पैसा चाहिए, ना रेपुटेशन चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना पोजीशन चाहिए। ही इज नॉट ईगर टू बी ए गुरु। तभी तो हमारे गुरुदेव, हमारे परम गुरुदेव जब डिसअपेयर हुए थे, तो गुरुदेव को भी प्रस्ताव दिया गया था कि अब आप आचार्य बन जाइए गौड़िया वेदांत समिति का। तो गुरुदेव नहीं बने। वामन गोसाई महाराज को बना दिया। त्रिविक्रम गोसाई महाराज को भी बोला था, वो भी नहीं बने। और वामन गोसाई महाराज की ह्यूमिलिटी देखो, वो क्या बोलते हैं, मैं तभी बनूंगा जब तुम दोनों मुझे इंस्ट्रक्ट करोगे, मुझे हेल्प करोगे, मैं तुम्हारा सबॉर्डिनेट हूँ, मुझे अपना सबॉर्डिनेट मानोगे। क्योंकि वामन गोसाई महाराज भी कोई ऑर्डिनरी नहीं है। ये तीनों के तीनों एक से एक धुरंधर है। त्रिविक्रम गोसाई महाराज, वामन गोसाई महाराज और नारायण गोसाई महाराज। गुरुदेव कहते थे कि हम तीन शरीर और एक आत्मा है। कोई बोल सकता है कि गुरु की क्या आवश्यकता है? हम सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लेंगे, गुरु की क्या जरूरत है? तो ऐसा जो व्यक्ति है वो बोगस है। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की शक्ति भी तुम्हें गुरु ही देंगे।
उस वो मंत्र तुम्हें कौन देगा? ठीक है। गुरु ही तो देंगे। और जिस गुरु ने तुमको मंत्र हम्म। दिया उसको ही तुम नकार रहे हो, उसकी जरूरत कैसे बोल रहे हो? इसलिए ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। तो आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि अगर कोई चैंटिंग कर रहा है और भगवान को याद कर रहा है, भगवान को वर्शिप कर रहा है, द प्योर परफेक्ट कृष्ण नेम, देन व्हाट इज द नीड ऑफ टेकिंग दीक्षा? फिर दीक्षा लेने की जरूरत क्या है? सो मेनी आर ऑफ दिस ओपिनियन दैट दिस नॉट रियली, कोई बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि दीक्षा की कोई जरूरत नहीं है। गुरु शास्त्र, एंड देयर इज नो नीड ऑफ ए गुरु एंड शास्त्र, शास्त्र इज आवर गुरु। गुरु की कोई जरूरत नहीं है, दीक्षा की कोई जरूरत नहीं है। They think we should read the books of our Gurudev Prabhupada. Everything is there in Prabhupada's books and there's nothing remaining to know. सब कुछ प्रभुपाद की बुक्स में ही है. There is no need of accepting any guru. He was Guru Prabhupada and Gurudev is a Prabhupada, and in the future he will also be. So there is no need of any physical guru. ये ऋत्विक है और ऋत्विक is the best. This is the most bogus idea. तो ऋत्विक वो होते हैं जो कहते हैं कि बस प्रभुपाद ही सब कुछ थे। मतलब कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए, नॉट जस्ट प्रभुपाद, बस जो आए थे एक आचार्य जैसे रामानुजाचार्य है, अगर उनके शिष्य लोग ऐसा बोलने लग जाए कि अब हमें गुरु की जरूरत नहीं है, वही थे जो सब थे रामानुजाचार्य, अब हम दीक्षा नहीं लेंगे, कोई जरूरत नहीं है और कोई प्योर डिवोटी नहीं है, तो वो ऋत्विक हो जाता है। शिला और श्यामानंद दीदी बोल रही है, शिला गुरुदेव हैज ऑर्डर्ड मी टू रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन और चैलेंज इन ब्रीफ, व्हाट इज द नीड ऑफ दीक्षा? दीक्षा की क्या महत्व है? एवरीथिंग इज इन प्रभुपास बुक, कृष्णा हिमसेल्फ इज द होली नेम। तो अब उसका आंसर यहाँ पे दीदी बता रही है, इट इज ट्रू दैट वी विल फाइंड एवरीथिंग इन शिला प्रभुपास बुक्स, सो लेट अस कंसीडर दैट व्हाट शिला प्रभुपास बुक्स आर सेइंग। आफ्टर ऑल शिला प्रभुपाद इज ओनली कोटिंग फ्रॉम हिज गुरु वर्ग, लाइक सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, उनसे ही तो कोट कर रहे हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद की जो बुक्स हैं, दे आर फुल ऑफ हिस्ट्रीज ऑफ ग्रेट पर्सनालिटीज फ्रॉम टाइम इमेमोरियल एक्सप्लेनिंग हाउ दे अचीव परफेक्शन। जैसे प्रभुपाद अपने बहुत से ग्रंथ में यमुनाचार्य को कोट करते हैं, रामानुचार्य को, सब सब किसी को कोट करते हैं, सुखदेव गोस्वामी को। एट द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन देयर इज द फर्स्ट लिविंग बीइंग, दैट वाज लॉर्ड ब्रह्मा। ही एक्सेप्टेड दीक्षा इनिशिएशन फ्रॉम होम, भगवान श्री कृष्ण। भगवान ने जब बोला था तप, तप, तो ब्रह्मा जी ने सुनते ही तप करना शुरू कर दिया था। उससे पहले ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर रहे थे। फिर तप करते करते उनको कृष्ण दिखे, फिर कृष्ण ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया सृष्टि करो। फिर उन्हें नारद जी मानस पुत्र उनके प्रकट हुए और चार कुमार अलग अलग ऐसे पुत्र प्रकट किए और सृष्टि का निर्माण किया। देखो यहाँ पे लिखा है, कृष्णा ने अपनी बांसुरी बजाई और उनकी बांसुरी की आवाज से काम गायत्री मंत्र निकला, और वो गोपाल मंत्र, he received गोपाल मंत्र फ्रॉम also सरस्वती फ्रॉम कृष्ण। किसको मिला? ये ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं। हाँ। तो जो सृष्टि का पहला मनुष्य था, मनुष्य मतलब लिविंग बीइंग बोलना चाहते हैं हम, ऑब्वियसली ब्रह्मा जी कंडीशन नहीं है हमारी तरह, फर्स्ट लिविंग बीइंग, तो उन्होंने भी दीक्षा कृष्ण से ली थी, ऐसा दीदी बता रही है यहाँ पे। भगवान ने अपनी बांसुरी बजा के उनको क्या दिया था? काम गायत्री मंत्र। तो और एग्जाम्पल दे रहे हैं आगे, वी हैव एग्जाम्पल्स फ्रॉम आवर शिला प्रभुपाद रिगार्डिंग ग्रेट पर्सनालिटीज हु अचीव्ड परफेक्शन बाय एक्सेप्टिंग दीक्षा। कृष्णा हिमसेल्फ एक्सेप्टेड दीक्षा संदीपनी मुनि से, उज्जैन में दीक्षा गुरु है हाँ, उनके। वो तो भी। हम्म। एक बार गोपियों ने टीज किया कृष्ण को, ओह यू हैव नॉट एक्सेप्टेड ए गुरु, कृष्णा रिप्लाई टू देम, व्हाट डू यू मीन आई हैवंट एक्सेप्टेड ए गुरु, माय गुरु इज भगुरी मुनि, भगुरी मुनि मुनि। ये वही मुनि है शायद जिनका देव सरोवर है जहां हम गए थे, पता नहीं। हाँ, तो वही उन्होंने होगा। मुझे दिया है मंत्र, दैट इज राधा मंत्र। यही राधा मंत्र लेके कृष्णा कहाँ पे जप करते हैं? राधा कुंड पे। इसलिए राधा कुंड हमारे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि राधा की महिमा केवल और केवल गौड़िया संप्रदाय में ही बताई गई है, राधा रानी की। और और बाकी संप्रदाय में कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं ना, विष्णु एज हम्म। नरसिम्हा। रुद्र संप्रदाय में कौन है? लक्ष्मी नरसिम्हा। और नरसिम्हा का मूल तो कृष्ण है। कहाँ पे लिखा है? जयदेव गोस्वामी ने क्या दिया है? दश अवतार स्तोत्र, उसमें क्या लिखा है? केशव धृता नर हरि रूपा। केशव ने नर हरि रूप धारण किया है।
तो नरसिम्हा का मूल हाँ, कौन हुए? ये कौन सी? केशव। केशव कौन है? कृष्ण। कृष्ण ब्रजनंदन नाम कृष्ण। श्याम सुंदर। तो बाकी संप्रदाय में कृष्ण को या विष्णु को या विष्णु को, जैसे श्री संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण, रुद्र संप्रदाय में लक्ष्मी नरसिम्हा, है ना। फिर और कौन सा, ब्रह्मा चार कुमार संघ के संप्रदाय में कौन है? तो ये बाल गोपाल है। चार लक्ष्मी कुमार। वो सॉरी, रुक्मणी द्वारकाधीश। रुक्मणी द्वारकाधीश है। और ब्रह्मा जी के संप्रदाय में कौन है? बाल गोपाल है। लेकिन हमारे संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जहां पे फीमेल पर्सनालिटी को, राधा रानी को अत्यंत ग्लोरीफाई किया जाता है। एकमात्र हमारा संप्रदाय ऐसा है। रामानंदी संप्रदाय में भी सीताराम को करते हैं, लेकिन हमारे संप्रदाय में क्या बोलते हैं? संबंध अभिद्या प्रयोजन। ये जो प्रोसेस है जो हमें महाप्रभु ने दिया है, इसमें संबंध हमारा किससे है? बताओ, किससे हमारा संबंध है? राधा रानी। राधा रानी से। राधा हमारी स्वामिनी। कृष्णा राधा रानी के क्या है? प्राणनाथ। इसलिए वो हमारे लिए वर्शिपफुल है। पहला सीधे सीधा कनेक्शन कृष्णा से नहीं जोड़ा। किससे जोड़ा? राधा रानी से। राधा रानी को अत्यंत प्रिय है कौन? कृष्ण। तो हम राधा कृष्ण की साथ में सेवा करेंगे, आरती करेंगे। ये है संबंध हमारा। ये केवल और केवल गौड़ीय संप्रदाय में होता है और किसी संप्रदाय में नहीं होता। और वो क्यों ऐसा हो रहा है? देखो, भगुरी मुनि से कृष्णा ने लिया राधा मंत्र। गोपियों ने टीज किया कृष्ण को, तुमने तो कोई गुरु धारण किया नहीं। कृष्णा क्या कह रहे हैं? किसने कहा? मैंने भगुरी मुनि से मंत्र लिया है। कौन सा मंत्र? राधा मंत्र। ये लिखो अपनी डायरी में अभी अभी, तुम्हें ये प्रचार में काम आएगा। हाँ। भृगुरी मुनि से कृष्ण ने राधा मंत्र लिया था। वो मंत्र राधा कुंड में कृष्ण जपते थे। इसीलिए गौड़िया वैष्णवास के लिए ना वैकुंठ श्रेष्ठ है, ना द्वारका, ना मथुरा, ना वृंदावन, ना गोवर्धन। क्या? राधा कुंड टॉप मोस्ट। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हिमसेल्फ इज चैंटिंग द नेम्स मंत्र ऑफ राधा मंत्र। महाप्रभु ने भी दीक्षा ली है ईश्वरपुरी पाठ से, तो इसलिए दीक्षा अनिवार्य है। लिख लिया? हम्म। बहुत बड़ा लेक्चर है ये, हम नहीं कर पाएंगे इसको 20 मिनट में खत्म। बहुत बड़ा लगता है। हम्म। कुछ नहीं, जो बचा है वो शाम को भी कर सकते हैं हम। हाँ, मेन कर पॉइंट्स सकते डिस्कस कर लेंगे। जैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था ना, ये भृगुरी मुनि का नाम नहीं पता था हमको कि राधा मंत्र कृष्णा ने लिया है, मुझे ये पता था, लेकिन ये मुनि का नाम मैं भूल गई हैं। थी। भगुड़ी। भगुड़ी भगुड़ी ना। हाँ, BHAGURI, भगुरी। हाँ। आई होप ऐसे प्रोनाउंस ये करते हैं। हमारे भक्ति रक्षक श्री गोसाई महाराज भी राधा मंत्र देते। अब मतलब जो थे पहले शिला प्रभुपाद के डिसाइपल। ठीक है। हम्म। तो ध्रुव महाराज का भी यहाँ पे कुछ लिखा है। Of Dhruv Maharaj and of all great saints like Prahlad Maharaj confirm that these personalities accepted Diksha. ध्रुव महाराज के गुरुदेव और प्रहलाद महाराज के गुरुदेव एक ही हैं, नारद मुनि। वाल्मीकि जी के भी गुरुदेव नारद मुनि है। वेद व्यास देव के गुरुदेव नारद मुनि है। इसलिए दीक्षा लेना इंपॉर्टेंट है। जीव गोस्वामी के कौन गुरु हैं? सनातन एंड रूप गोस्वामी। अच्छा। हम्म। But in the purport of this verse, Srila Prabhupada quotes Srila Jiva Goswami and Srila Sanatana Goswami, who say that this is true for those who chant Shuddha Naam, but it is not true for conditioned souls. Prabhupada एक्चुअली यहाँ पे 15 चैप्टर है ना जो चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला, उसमें श्रीला प्रभुपाद बोल हम्म। रहे हैं that दीक्षा इज नॉट नेसेसरी। चैतन्य सीसी का चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला में श्रीला प्रभुपाद ने बोला दैट दीक्षा इज नॉट नेसेसरी बिकॉज चैंटिंग ऑफ प्योर नेम इज कंप्लीट इन हिमसेल्फ। बट गुरुदेव कह रहे हैं प्योर नेम है किसका? हमें से कौन, कितने लोग हैं जो शुद्ध नाम ले पा रहे हैं? क्या तुम बताओ अपना शुद्ध नाम है आपका? बट इन द पर्पट ऑफ हम्म। दिस वर्स शिला प्रभुपाद कोट्स शिला जीव गोस्वामी एंड शिला सनातन गोस्वामी, जो ये बताते हैं
कि ये उन्हीं के लिए सच साबित होगा, सही साबित होगा जो शुद्ध नाम जप करते हैं। शुद्ध नाम जो जप करता है ना, उसे शुद्ध बुद्ध नहीं होती संसार की, उसके हम्म। पास कृष्ण प्रेम होता है। ये कंडीशन सोल्स पे लागू नहीं होता कि तुम्हें दीक्षा की जरूरत नहीं है। हु आर चैंटिंग नाम अपराध और नाम आभास। जैसे अजामिल का अच्छा, नाम इसीलिए आभास था। बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि हमें तो कोई जरूरत नहीं है ब्राह्मण दीक्षा लेने की। हाँ, तो ये उनको तुम कोट कर सकते हो। तो अजामिल का नाम आभास था, लेकिन वो वैकुंठ नहीं गए थे। उनको 2 साल और इस धरातल पे जीना पड़ा, रहना पड़ा, भजन करना पड़ा बिफोर भजन गोइंग करने टू के लिए। वैकुंठ। विष्णु दूत ने उनको दीक्षा दी थी, इंस्ट्रक्शंस दिए थे, मतलब दीक्षा मुझे नहीं याद है, दिया तो नहीं, पर इंस्ट्रक्टेड अजामिल टू डू भजन प्रॉपरली नाउ, सिंसेरिटी से। ठीक है। So Srila Jiva हम्म। Goswami that unless one accepts Brahminical initiation, his naam will never become Shuddh or pure. And he quotes Srila Sanatana Goswami that as discussing how bell metal is turning to gold by all chemical process of mixing it with mercury, by accepting Diksha initiation, receiving Gayatri Mantra from a bona fide Guru, one's Harinam becomes pure. तो ये बेसिकली इन शॉर्ट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि दीक्षा लेने से आपका नाम शुद्ध हो जाता है, आपका नाम से संबंध जुड़ जाता है। One cannot have a relationship with Naam without Diksha. In conclusion, it is true that everything is in the pure holy name, but everything is in Prabhupada's books. We can see from all these examples that unless one accepts bona fide initiation, Brahminical initiation, and Harinam initiation, one can never become perfect. Whether the devotee who is asking all these questions for गुरुदेव पूछ रहे हैं कि जिसने ये सवाल किया है उसका भी इनिशिएशन हुआ है कि नहीं? Who is asking all these questions was initiated by Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, your Prabhupada. Has he accepted any guru or not? And why did Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj initiate thousands and thousands of devotees, 60,000 devotees? स्वामी अच्छा। भक्ति सिद्धांत गोस्वामी के थे ना। Why did all disciples of Srila साथ Prabhupada में। Saraswati Thakur such as परम पूज्य पास Srila Bhakti Rakshashida Goswami Maharaj, भारती महाराज, पूरी गोस्वामी महाराज, all others make so many disciples? तो इसलिए इसमें आप ये बता रहे कि इतने सारे ये सब ये महाभागवत हैं जो जिनके नाम अभी लिए मैंने, इन्होंने क्यों शिष्य बनाए? अपनी प्रतिष्ठा के लिए, कि मेरी मेरी क्यों सेवा बनाया फिर, करें? सही बात है। बद्ध जीव पे कृपा करने के लिए, उसको संबंध देने के लिए धाम से, भगवान से, नाम से। इसलिए गुरु लेना अनिवार्य है। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एंड जीव गोस्वामी ने क्या बोला है? दोज हु थिंक दैट देयर इज नो नीड ऑफ टेकिंग दीक्षा आर ऑफेंसिव, वेरी ऑफेंसिव। If they are chanting and remembering for thousands and thousands of births, no fruit will come. We should certainly take diksha and a Sadguru from a Sadguru. हमारे शास्त्र में ना गुरु नहीं, श्री गुरु, सदगुरु ऐसा बोला जाता है। मीन्स वो जो हम्म। बोनाफाइड है, जो गोलोक धाम से आए हैं। समझ गए। हमें नहीं पता हम कब मर जाएंगे, मरने से पहले वी मस्ट ट्राई every endeavor to accept any high class guru. Then our life will be successful. ठीक है। Devotees who हम्म। want to enter in the realm of bhakti, those who have prema bhakti in the lotus feet of Supreme Lord Krishna, in the same way should worship the lotus feet of Gurudev. इसलिए कहते हैं गुरु प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरु प्रसादे कृपा पाए भक्ति लता बीज। गुरु निष्ठा इज द बैकबोन ऑफ कृष्ण भक्ति। जिसको कृष्ण से प्रेम करना है उसे अपने गुरु से भी प्रेम करना पड़ेगा। आप कृष्ण से प्रेम कर रहे हो, मतलब उनकी वर्शिप कर रहे हो, उनको सरेंडर हो रहे हो, गुरुदेव को नहीं हो रहे, देन रिजल्ट विल बी जीरो। सो नोट दिस डाउन, दिस लाइन, हम्म। वर्शिपिंग कृष्णा बट नॉट गुरुदेव, रिजल्ट विल बी जीरो। जैसे कल हमने क्या सीखा, कृष्णा इज जीरो विदाउट राधा रानी, ऐसे ही आपकी कृष्ण भक्ति जीरो है विदाउट गुरु भक्ति। ये है सिद्धांतास। ये बेसिक सिद्धांत ही हम लोगों को नहीं पता है। राधा रानी के बिना कृष्ण जीरो है, और कृष्ण की पूजा गुरु पूजा के बिना जीरो है। इसलिए तो रोज सुबह उठ के पहले गुरु अष्टकम गाते हैं ना, प्रभुपाद स्तवक हम्म। गाते हैं, क्योंकि गुरु की जी हाँ। गुरुदेव की
कृष्ण तभी पूजा अपनी स्वीकार करेंगे जब तुम उनके भक्तों की पूजा करोगे, क्योंकि पूरी जगत में कृष्णा को अपने भक्ति प्यार है। हर एक उदाहरण में दिख रहा है, देखो कृष्णा कितने मर्स वो है, क्या दूसरों को रिस्पेक्ट कितना देते हैं। अपने महामंत्र में कृष्णा ने पहले किसका नाम है कृष्ण का? हम्म? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु नहीं, जगत महामंत्र, महामंत्र एक ही है अच्छा, मैडम, हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण, ओके ओके, उसमें हाँ हाँ भगवान देख से सकते पहले भगवान के भक्त का नाम है हरे। हरे इज राधा रानी, जो कृष्णा का दिल जिसका दिल, हाँ, जिनका दिल, जिनके आगे कृष्णा का दिल हार जाता है, वो हरे। हरे कृष्ण, सही बात और कोई भी चीज भगवान वृंदा देवी के बिना स्वीकार नहीं करते, तुलसी जी चाहिए ही चाहिए, नहीं है। लेंगे। हाँ, वो भी तो भक्त है ना, तुलसी जी क्या है, भक्ति कृष्णा, है उनकी, हाँ उनकी वाइफ है वो, उनसे शादी हुई है वाइफ है कृष्ण की। भक्ति। फिर और क्या है, मतलब इतना ज्यादा प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। गुरु पूजा क्यों होती है? मुझे मेरे भक्त प्यारे, पहले गुरु अष्टकम गाया जाता है। मतलब महामंत्र में पहले राधा रानी का नाम है, भोजन की थाली में तुलसी नहीं होगी, नहीं ग्रहण करूंगा। इसलिए ऐसे और भी उदाहरण है, मुझे भी याद नहीं आ रहे, जहाँ पे कृष्णा खुद बताते हैं मुझे केवल और केवल मेरा भक्त ही प्यारा है। जैसे कृष्णा की कथाएं तो हैं भागवत ग्रंथ भागवत में, लेकिन समझाने की शक्ति है केवल भक्त भागवत में। फिर से कृष्णा के हाँ, भक्त बीच में आ गए। जो भागवत ग्रंथ है वो स्वयं कृष्ण है, लेकिन उसकी वो उस ताले की चाबी भगवान ने अपने शुद्ध भक्त के हाथ में रखी है, भक्त भागवत के हाथ अच्छा, में। यही है जो तुमको समझा सकता है। खुद की बुद्धि से मेरे पास आओगे, जीरो। मेरे भक्त के माध्यम से तुम्हें मुझ तक आना पड़ेगा। ठीक है, 10 मिनट ही बचे हैं, हम इसको शाम को कवर कर लेते हैं, अभी दूसरी क्लास में भी जाना है ना। ठीक है ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अब तुमने जो जो आज सीखा ना पूर्णमासी, उसको नोट बना लिया ना, और उसको रात को हाँ, रिवाइज कर लेना एक बार। ठीक है।